ठीक है। तो बेसिकली बात यह है कि हाउ टू अचीव कंसिस्टेंसी इन योर लाइफ। हमारे यूथ बहुत ज़्यादा ऐसे सफ़र कर रही है। मैं समझता हूँ कि शायद पहले ज़माने में इतना मसला नहीं था, बिकॉज पेरेंट्स की तरफ से मेंटरशिप बहुत अच्छी थी, इतना एब्रप्ट लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं था, जनरेशन जी मौजूद नहीं थी, मिलेनियल्स मौजूद नहीं थे, ये सोशल मीडिया बहुत डिस्ट्रैक्शंस मौजूद नहीं थी और ये सब नहीं था। लेकिन अभी विद लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस हमने सोशल मीडिया के बारे में जब पढ़ थे, ईवल्स के बारे में हमने बात की थी कि एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू गेट आवर अटेंशन। इवन मैं अभी ऑफिस आते हुए ही देख रहा था कि एक चौक पे जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट लगाई जा रही थी, एंड आई वाज सेइंग सुभान अल्लाह, एवरी कंपनी, एवरी सोशल मीडिया की जो ऐप है, कोई भी चीज़ है वो हमारी अटेंशन चाह रही है, एंड पीपल आर पुलिंग अस एंड ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट अस। सो दिस इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। नाउ वी प्लान टू स्टार्ट एनीथिंग, व्हेन वी प्लान टू स्टार्ट एनीथिंग हम उस बारे में बड़े मोटिवेटेड होते हैं। हम कहते हैं कि यार ये कर देंगे, वो कर देंगे, पहले 2-3 दिन बड़े कमाल गुजरते हैं। और फॉर एग्जांपल स्केड्यूल की बात कर लें, फॉर एग्जांपल कोई बिज़नेस को स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि बस अब देखना क्या होता है, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा होती है, मोटिवेशन ज़्यादा होती है और बहुत जज्बा ज़्यादा होता है। लेकिन व्हाट वी डू इज़ वी फेल टू बी कंसिस्टेंट। और आजकल की जो यूथ का डिलेमा मैं आपको बता दूँ, दे आर इन टू अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। कंसिस्टेंसी नाम की चीज़ नहीं है। मेरे वालिद साहब, ही वॉज एन आर्मी ऑफिसर, मैं अभी भी उनको देखता हूँ, ही वर्क्स लाइक अ क्लॉक, he works like a clock, he sleeps at the same time every single day, he wakes up at the same time every single day, and he works like a clock. He is very consistent in managing his routine. Why? Because they lived a kind of lifestyle जिसमें ये उनको टीच किया गया। लेकिन हमें स्पेशली स्पेशल थैंक्स टू द सोशल मीडिया एंड मोबाइल फ़ोन्स जो हर वक्त पिंग कर रहा है, और इसने हमारी रूटीन्स को डिस्टर्ब करके रख दिया है। हमारा ना सोने का टाइम एक है, ना जागने का टाइम एक है, ना हमारा फोकस किसी चीज़ पे रहता है। क्योंकि इवन अगर हम प्रेजेंटेशन ही बना रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, असाइनमेंट कर रहे हैं, दिस इज़ saying pick me up, ting ting ting, pick me up, I need your attention. Why? Because this is trained that way. इसमें apps जो हैं वो बनाई ऐसी गई, everybody wants to know our, every app wants to know our location, every app wants के notifications किसी तरह से मेरी ऑफ ना की जाए, बाकी जो मर्जी कर लिया जाए। So distractions बहुत ज़्यादा हैं। ये हमारा 21st century का डिलेमा है। और the addiction to distraction is the death of creative productivity. ये बात याद रखें। जो इंसान डिस्ट्रैक्शन का एडिक्ट हो गया ना और अपने फोकस पे काम ना किया उसने, it is his death to creative production and productivity in his life. और हमें अनफॉर्चुनेटली आजकल इवन आप सुब्हानअल्लाह यंगस्टर को देख भी लेना, मैं हैरान होता हूँ। इवन मेरे शेख भी मुझसे बात कर रहे थे कि आजकल की नस्ल जो है ना वो इवन सुकून से बैठ भी नहीं सकती। क्लास हो रही है तो दे आर मूविंग देयर लेग्स, दे आर प्लेइंग विद देयर पेन्स, टिक 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 कर रहे हैं। बेचैनी है उनमें, एक सुकून, इत्मीनान और वक़ार जो है ना वो रह ही नहीं गया। दिस इज़ द वर्स्ट स्टेट। आपको पता है जो लोग कन्फ्यूजन में रह रहे हैं, जो लोग डिस्ट्रैक्शंस में रह रहे हैं, इट इज़ द वर्स्ट स्टेट ऑफ लाइफ। और द बेस्ट स्टेट टू लिव इन इज़ द स्टेट ऑफ फोकस इन योर लाइफ। एक बंदा, आपको पता है लेजीनेस क्यों आती है? पीपल आर नॉट लेजी, देयर गोल्स आर सो लो। उनके बड़े गोल्स नहीं होते, उनके ज़िंदगी में बड़े काम करने को नहीं होते, छोटे छोटे काम उनको लेजी बना देते हैं। जिस शख्स की ज़िंदगी में बड़े गोल्स आ जाए, बड़े विजन्स आ जाएं, फिर वो उसको बैठने नहीं देता। देन ही लव मंडेज एंड हेट सैटरडेज, क्योंकि ही वांट्स टू वर्क, उसके गोल्स इतने बड़े हैं। तो लोग वैसे आम तौर पे लेजी नहीं होते, उनके छोटे गोल्स उन्हें लेजी बना देते हैं। तो दैट्स वाई वी से कि लेजीनेस इज़ अ वर्ब, यू डू लेजीनेस। वाई? बिकॉज यू आर नॉट सेटिंग योर गोल्स हायर, यू आर डूइंग लेजीनेस। अगर आप ये वर्ब एक्टिवनेस पे कर लेते हैं तो मे बी आप बहुत ज़्यादा जो है ना कामयाब हो जाते हैं। आजकल के लोगों को जब कोई भी काम दिया जाए, फॉर एग्जांपल कोई भी उन्होंने कोर्स ज्वाइन करना, सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फिनिश दिस कोर्स। कोई उनको जॉब दी जाए तो व्हेन कैन आई एक्सपेक्ट टू गेट अ रेज इन माई सैलरी। या कोई अगर बिजनेस की तरफ जाएँ वो, तो व्हेन डू आई एक्सपेक्ट टू हैव स्टार्ट माई अर्निंग फ्रॉम दिस बिजनेस और दैट बिजनेस। एक बेचैनी है कि हम किसी तरह से बस हमें ये अचीव करना है, और उसको पाने के लिए जो स्ट्रगल है वो हम नहीं करते। जिम रॉन एक एंटरप्रेन्योर है, ऑथर है, ही सेज सक्सेस इज नीदर मैजिकल नॉर मिस्टीरियस। सक्सेस ना तो कोई मैजिक है ना कोई एक मिस्ट्री है, रादर सक्सेस इज द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंसिस्टेंटली अप्लाइंग बेसिक फंडामेंटल्स इन योर लाइफ। इट्स ऑल अबाउट हैबिट। आप कोई भी काम अचीव करना चाहते हैं, आप उसको अपनी हैबिट में ले आएँ, डू इट ऑन डेली बेसिस, एंड कंसिस्टेंसी जो है ना इन योर लाइफ कैन बीट एनीथिंग। मैं आपको बताऊँ, रॉ टैलेंट जो है ना किसी इंसान में अगर है,
और एक इंसान हार्ड वर्किंग है, तो दिस पर्सन हु हैज़ हार्ड वर्क बट लेस टैलेंट विल बीट दिस पर्सन विद रॉ टैलेंट एंड लेस हार्ड वर्क एनी सिंगल डे. हार्ड वर्क, staying on the ball, discipline, it beats anything. And consistency is the key to success. अच्छा, एक बुक है, उसमें एंथनी रॉबिन्स लिखते हैं कि consistency is the key to success. Consistency leads to habits. ठीक है, क्योंकि एक मैं काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल रोज़ाना मैं बुक का एक पेज पढ़ रहा हूँ, तो इट बिकम्स माई हैबिट. ठीक है, रोज़ाना रात को सोने से पहले मैं अगर अपना लैम्प ऑन करता हूँ और मैं उसमें बुक का फॉर एग्जाम्पल 10 पेजेस पढ़ लेता हूँ और मैं सो जाता हूँ, अल्टीमेटली मेरी वो हैबिट बन जाएगी. और अगर वो मैं नहीं काम करूँगा तो somehow I'll feel something is missing from my life. This habit, consistency leads to habits. Habits form the actions we take every day, and actions lead to success. हमारे जो actions होते हैं वो daily habits होती हैं, रोज़ाना की habits मिला के actions बनते हैं, and these same actions lead to success. ये बहुत simple formula है और हम इसको इंशाल्लाह break down भी करेंगे, and इसको मैं less complicated भी बनाऊंगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए. एंथनी रॉबिन्स फिर कहते हैं कि इट्स नॉट व्हाट वी डू वंस इन अ वाइल दैट शेप्स आवर लाइव्स, इट इज़ व्हाट वी डू कंसिस्टेंटली. कोई किसी एक दिन आप उठ के आपने फजर से लेके रात इशा तक आपने बड़ी मेहनत कर दी, दिस इज़ नॉट व्हाट वुड शेप योर लाइफ. राधा अगर आप ये जो है ना वो मैं तो कभी कभी जब मैं जाहिलिया में था तो आई वुड से कि मेरी जो मैं शायद पिछले जन्म में, हालांकि पिछले जन्म को था नहीं, पर्शियन किटन था मैं, क्योंकि जो पर्शियन किटन्स होती हैं उनका जो स्लीप टाइम होता है वो इट्स अराउंड 12 to 18 hours. दे वॉन्ट टू स्लीप मोर, बट वेन दे आर अवेक दे आर हाईली एक्टिव, दे आर सुपर एक्टिव. और मेरा भी क्या सीन था कि या तो मैं सो रहा बहुत ज़्यादा था, और जब मैं उठता था तो आई वॉज सुपर एक्टिव, आई वॉज पार्टी मेकर, आई वॉज द पर्सन जो कि ना जब किसी महफिल में आता था तो एक लोट मचा देता था. ठीक है, लेकिन आई वॉज स्लीपिंग टू मच. दिस विल नॉट शेप योर लाइफ. रादर व्हाट विल शेप योर लाइफ इज स्मॉल डेली हैबिट्स. उनको आप अपनी रूटीन में इंडल्ज करें और उनको कंसिस्टेंट बेसिस पे करते रहें. और हम आज इंशाअल्लाह ताला उनके बारे में बात भी करेंगे, हाउ टू अचीव दैट थिंग. अच्छा, इसको पाने के लिए ना डिसिप्लिन बड़ा ज़रूरी है. कोई आप में से बताएगा डिसिप्लिन की डेफिनेशन क्या है? लेट मी रीड सम ऑफ द कमेंट्स इंशाअल्लाह. हमारे पास बड़े बड़े लोग मौजूद होते हैं अक्सर. जी, डिसिप्लिन की डेफिनेशन, अच्छा जो दिल में आ रहा है वो बोल दें, चाहे उर्दू में, इंग्लिश में, पश्तो तो खैर मुझे नहीं आती, लेकिन यह है कि किसी भी ज़बान में बोल सकते हैं जो आपके दिल में बात आ रही है. व्हाट इज़ डिसिप्लिन जी? आई वॉन्ट टू ज्वाइन यूथ क्लब, ये इंशाल्लाह इसका सवाल आपको एंड में देंगे इंशाल्लाह. जी, व्हाट इज़ डिसिप्लिन? कौन बताएगा? ओके, जस्ट डेडिकेट ऑन वर्क. अच्छा, कंसिस्टेंसी इज डिसिप्लिन. ओके, हैबिट. अच्छा, डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन. गुड. डिसिप्लिन, डू थिंग्स. Discipline is the way to live a life. I want a definition of discipline. के discipline है क्या? तरीका तो कोई भी हो सकता है. For example, it's a मतलब तरीका, I think it's not a proper definition. Doing a work in a proper way. I want a quick close इसकी तरफ आए कि what is discipline? Discipline का मतलब कोई काम आपको अच्छा लगे ना लगे उसे करते रहना. मुशर्रफ अहमद, गुड यार, मज़ा आ गया. ठीक है जी, गुड डेफिनेशन. पंक्चुअलिटी नहीं, ऑर्गेनाइज्ड नहीं, तकवा को बोल सकते हैं नहीं. गुड अटेम्प्ट्स. लेकिन ये कि ये जो मुशर्रफ अहमद ने कहा है ना, डिसिप्लिन इज टू डू एनी टास्क, डू एनी वर्क वेदर यू लाइक इट और नॉट. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिसिप्लिन. टू डू एनी टास्क और एनी वर्क वेदर यू लाइक इट और नॉट. आपका दिल नहीं चाह रहा कि मैं उठ के इस टाइम बुक पढ़ूँ, आपका दिल नहीं चाह रहा कि मैं उस टाइम उठ के तहज्जुद पढ़ूँ, हालांकि आप पिछले 10 दिन से पढ़ रहे हैं. आपका दिल नहीं चाह रहा कि मैं उठ के सर्दी में मस्जिद जाऊँ. आपका दिल नहीं चाह रहा कि मैं उठ के बाप वाले साहब का काम करूँ या माँ की खिदमत करूँ. आपका दिल नहीं चाह रहा कि मैं कोई भी नामहरम गुजरती है मैं अपनी आँखें नीचे करूँ. लेकिन इफ़ यू डू इट वेदर यू लाइक इट और नॉट, दिस इज़ डिसिप्लिन. ये है नफ्स का डिसिप्लिन.